Okay, students, so today we are going to study chemical bonding and its and how the molecules are formed. Okay, so firstly we have to study about what is chemical bond. What is a chemical bond? Then we can go further. So we'll write definition of it, definition of the chemical bond, and then start with the chapter. So in introduction we'll write जब भी आप अगर आपको देखना है कि केमिकल बॉन्ड क्या है तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई दो एटम पड़े हुए हैं, कोई दो एटम है, उन दोनों के बीच में जो लिंक है जिसकी वजह से वो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो वो लिंक है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब वो लिंक किस रीज़न से बना है, वो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है वो अलग हो सकता है, और उनके सब बगल में जो और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस वे से या किस प्रोसेस से वो बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसे किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से दो एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए, अ ग्रुप ऑफ एटम that exist together as one species and have characteristic property of its molecule। एक मॉलिक्यूल की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, एंड उनकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और इस मॉलिक्यूल में, इन दिस मॉलिक्यूल, द फोर्स विच होल्ड्स these atoms together is known as chemical bond। ये आप लिखोगे, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। अब केमिकल बॉन्ड, तो देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू अराइज इन फ्रंट ऑफ अस। इट इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन, फर्स्ट इज पहला ऑप्शन ये। Why are only certain combinations are possible? Why not all the combinations are possible? Why H exists as H2 but not as H3? Why oxygen chlorine is available in Cl2 form, not Cl3? Why it is not available as sodium? That sodium exists as Na, not, but Cl doesn't form exist as Cl. It exists as Cl2। ये सब हमारे पास थोड़े हमारे दिमाग में आते हैं, क्यों? और जो कुछ एलिमेंट्स जैसे हीलियम है, नियन है, ठीक है ना, ये लोग क्या कोई भी किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं किसी के साथ, ये ऐसे क्यों रहते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। तो इन सबको बताने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लुईस की अप्रोच क्या थी पहली, सेकंड व्हाट आर द वैलेंस शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, ठीक है ना, क्या उस थ्योरी है। नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड फोर्थ वन इज़ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि क्यों ऐसे सब चीज़ें बन रही हैं। तो बेसिकली हम शुरू करेंगे कि हाउ दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और कैसे हम इनको बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें अप्रोच पहचानना पड़ेगा और उस अप्रोच को पता करना पड़ेगा कि ऐसा बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो सबसे पहला रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये बताता है कि हाउ एन एटम इज फॉर्म्ड, हाउ एन एटम फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल एंड वाई इट फॉर्म्स, ठीक है ना। तो कोई भी मेटल, जो कोई भी एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं लिखूँगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ओके, जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि पहला शेल ये है, दूसरा शेल ये है, और ये तीसरा शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मेरे को इसको स्टेबल फॉर्म में लाना है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मेरे, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उससे क्या होता है, एक स्टेबिलिटी बन जाती है एटम में, ठीक है ना। वो क्यों बन जाती है अभी हम देखेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम जो उसकी इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेबिलिटी होती है वो 8 होती है। तो वो ऑक्टेट रूल ये बताता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर डबलेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना। अब डबलेट के लिए सिर्फ 2 ही केस है, जिसको ड्यूप्लेट कहते हैं हम लोग। उसके सिर्फ 5 हमारे पास ऐसे एटम्स, एलिमेंट्स हैं जो कि इस डबलेट को फॉलो करते हैं। वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम एंड बोरॉन। ऐसा क्यों होता है इसको भी अभी देखेंगे। इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2, फर्स्ट शेल में तो अगले में 1, 2 और 2, 2 और 3। इसके बाद कार्बन के पास कितने होते हैं, 2 और 4 होते हैं, ठीक है ना। मैं शेल्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी मैं सब शेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको अगर हमें स्टेबल बनाना है तो यहाँ तो क्या करो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। डबलेट में स्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर डबलेट की होती है। तो यहाँ पर स्टेबल ये, हीलियम के पास ऑलरेडी 2 हैं, ऑलरेडी स्टेबल है। इसका अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा दूँ तो स्टेबल हो जाएगा, या फिर मैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दूँ। 7 इलेक्ट्रॉन देना ईजी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। अगर हम सोचें तो हमें समझ में आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके फिर ये डबलेट की कॉन्फ़िगरेशन में आता है, वो स्टेबल होती है। ऐसी बेरिलियम में या तो मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन दूँ, ठीक है ना, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो। कौन सा ईजी है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए फिर से इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं और क्या बनती है, यहाँ पर भी डबलेट बनती है। सिमिलर केस ऑफ बोरॉन, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग लूज़ करा देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर डबलेट बन जाती है। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, और ठीक है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन देना उससे ज़्यादा ईजी है। 4 इलेक्ट्रॉन दे देना उससे ईजी है, और पूरे 4 इलेक्ट्रॉन तो कभी लेता भी नहीं है। कार्बन अगर जब बॉन्ड बनाता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और मिक्स करता है, और क्या करता है, अपने एटम्स को एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाता है। तो ये सब तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अचीव करते हैं, डबलेट की। कौन सी, डबलेट की। बट कार्बन हमारी कार्बन के आगे से सारे के सारे क्या, कौन सी अचीवमेंट अचीव करते हैं, ऑक्टेट की, कि अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 बना ले। तो सोडियम के बारे में जब मैं बात करता हूँ, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे तो क्या होगा, इसके पिछले वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हमें, हम कैन सी दैट। तो यानी कि ये स्टेबल हो गया यहाँ पर, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल हमारा क्या कहता है, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined with each other in order to complete their respective octets, ब्रैकेट में लिखेंगे doublets for some atoms, that is 8 electrons in their outermost shell, octet का मतलब है, ठीक है ना, and doublet का मतलब है 2 electrons in their outermost shell, ठीक है ना, in case of hydrogen, lithium, beryllium, to attain the stable nearest noble gas configuration, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल कहता है। इसको आप, जो मैंने बोला इसको आप रिपीट करके लिख लेना, ठीक है ना, ये हमारा ऑक्टेट रूल कहता है। अब इस ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए, क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। ताकि बॉन्ड कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके, कैसे भी, चाहे पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले, चाहे शेयर करके ले ले, तो अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड अवेलेबल। एक बॉन्ड का नाम क्या है हमारा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। सेकेंड इज अवर कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट। इन दोनों के बारे में हमने सुना है, इसके बारे में नहीं सुना है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे बनता है। जिस जहाँ पर बनेगा वहाँ पर मैं आपको इसको समझाऊंगा। अभी बस ये जान लेंगे कि 3 तरह के होते हैं। यहाँ प्रॉपर शेयरिंग होती है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर शेयरिंग होती है। शेयरिंग बोथ वेज होती है, दोनों की तरफ से शेयरिंग होती है। यहाँ पर वन साइडेड शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लुईस के सिंबल्स को यूज़ किया। लुईस सिंबल्स की हेल्प से हमने क्या किया, हमने बताया कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कैसे बनेगा, जो भी हम ये बॉन्ड बनवा रहे हैं वो हम कैसे बनाएंगे, लुईस के स्ट्रक्चर। अब लुईस सिंबल्स क्या है, लुईस एक G.N. लुईस नाम के एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिंबल्स बनाए थे। उन्होंने बताया था कि इन सिंबल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली ये बता सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कितने हमारे बॉन्ड्स बना सकता है और ईजिली उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सिंबल्स अपने कैसे बनाए, जो भी एलिमेंट का नाम है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला सोडियम बोला, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट का नाम है हमें उसका सिंबल बनाना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, उसको हमें आइदर हम डॉट से बनाएं या फिर क्रॉस से बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और का बना के देखता हूँ, मैं आपको बेरिलियम का बना के दिखाता हूँ। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, इसे क्रॉस से बना सकता हूँ, चाहे डॉट से बनाओ चाहे क्रॉस से बनाओ।
इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आप कैसे बनाते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है ना। तो अब हमें किसी भी सिंबल को बनाना है तो ऐसे बनाना है, तो इसके लिए लिख लेंगे लुइस इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपल सिंबल्स फॉर्म टू डोनेट the element with their valence shell electrons by writing the symbol of the electron and making and denoting the electrons around the symbol, that are in valence shell, जो कि valence shell में है वाले symbols, ठीक है ना। These symbols are known as Lewis symbols. For example, आप ये दोनों एग्जाम्पल में लिख लो, ठीक है ना। तो ये आपके लुइस सिंबल्स के एग्जाम्पल हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है लुइस सिंबल्स की, ठीक है ना। अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस सिंबल इज द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि वैलेंस शेल हम बता रहे थे। ये हमारी सिग्निफिकेंस, ठीक है बेटा। कॉमन वैलेंसी हम लोगों को जो पता थी वो क्या थी, देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इफ इट इज लेस देन 4। अगर 4 या 4 से कम है, लेस देन इक्वल टू 4, 4 या फिर 4 से कम है वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, आप ये बोलोगे कि मेरी वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उतनी है। इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी 2। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा किसका डायग्राम, बनाता हूँ क्लोरीन का, जहाँ पर 4 से ज़्यादा नंबर के आपके क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस शेल में आ जाते हैं। कितने आते हैं इसमें, 7 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कैसे आते हैं हमें पता है, इसका नंबर कितना है बेटा 17, तो क्या लिखेंगे 2 8 7, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, अगले में 7, 7 बार मैंने लगाए इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, हमें पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो क्यों होती है 1, तो लिखेंगे सेकंड केस में इट इज़ इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि 3 और 4 तक तो हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते हैं, ना ही हम निकाल सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इम्पॉसिबल केस हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग वैलेंसी क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर, क्योंकि हम उतने इलेक्ट्रॉन ना निकालने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे 8 माइनस, उतने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और उसको स्टेबल बना सकते हैं। तो स्टेबल बनाने के लिए या तो हमें इलेक्ट्रॉन देने हैं या फिर लेने हैं, ग्रेटर देन 4। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो आपको 8 में से माइनस करना है। 4 भी होगा तो चाहे आप 4 लिखो, चाहे 8 - 4 4 लिखो, बात निकली आएगी, आपके दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो वैलेंसी हम समझ गए कैसे निकालनी। तो वैलेंसी हमें ऐसे पता चल जाएगी, देख के हम वैलेंसी बता सकते हैं, लुइस सिंबल देखेंगे हम वैलेंसी बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि वो बॉन्ड कैसा बनाएगा, क्योंकि अगर ये एक मेटल एक नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, वो कैसा बनेगा, आयनिक बनेगा। बाद में भी हम देखेंगे कि कहाँ आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको करने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं आपके, ड्रॉ द लुइस सिंबल्स फॉर, ड्रॉ लुइस सिंबल्स फॉर लुइस सिंबल्स बनाने हैं 4 स्ट्रक्चर्स के लिए। पहला स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है, Al2O3, दूसरा मेरा क्या है NaCl, CaCl2 एंड H2। इसके लिए आपको क्या बनाने हैं, सारे लुइस सिंबल्स बनाने हैं। एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सब आप खुद बनाएंगे। H2 का बना दे रहा हूँ, 2 H बनाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 1 और 1। दिस इज़ योर लुइस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर लुइस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बॉन्ड कैसा बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है बॉन्ड, ठीक है ना। इन दोनों ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया। अब अगर मैं इसके आउटरमोस्ट शेल देखूंगा तो उसमें वो कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 1 2, और इसके आउटरमोस्ट शेल देखूंगा तो उसमें वो कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 2। दोनों के दोनों स्टेबल हो गए, डबलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज योर लुइस सिंबल्स, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।